मेरा नाम सुनील है और मेरी बीवी का नाम पूजा है। मेरे घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम शांता है। वो दोनों ही दिखने में सुंदर हैं। दोनों में फर्क बस इतना है कि पूजा शांता से ज्यादा सुंदर है। पूजा जॉब करती है, इसलिए कभी कभी उसे भोपाल से बाहर जाना पड़ता था। मेरी बीवी ने पिछले 1 साल से व्रत रखा था कि जब तक उसको सबसे बेस्ट एम्प्लॉई का सम्मान प्राप्त नहीं होगा तब तक अपनी गुफा हमसे नहीं गुदवाई करेगी। अब मैं उसके इस व्रत से परेशान था। मतलब यार, ऐसा भी कोई व्रत रखा जाता है क्या कि वो नहीं करना है। इसीलिए मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ था। मैंने काफी बार उसके व्रत को तोड़वाने की कोशिश की, पर मैं हर बार विफल हो गया था। पूरे 1 साल 3 महीने के इस अंतराल में मैंने उसे वो नहीं था। इतने लंबे देर के बाद उसे वो सम्मान प्राप्त होने जा रहा था, पर इसके लिए उसे दिल्ली जाना था। मैंने कहा अब तो कर सकते हैं। वो बोली मेरी जान, बस कुछ दिन की बात है। जहाँ इतना दिन सहा है, थोड़े दिन और सह लो। मैं जब दिल्ली से आऊंगी तब पूरे दिन मैं आपके सामने रहूंगी, फिर जो चाहे वो कर लेना। बेबी, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। तब पूजा बोली मेरे राजा, बस 4 दिन और इंतजार करो। मैं कल जाऊंगी और 3 दिन बाद आ जाऊंगी। बस 4 दिन अपने रानी को परेशान मत करो। फिर पूजा ने मुझे बाजार में सब्जी लाने के लिए भेज दिया। मैं काफी गुस्से में घर से बाहर निकला। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं बेचैन हो गया था। अब मेरे पास एक ही मार्ग बचा था, अपनी नौकरानी शांता के साथ अपनी प्यास बुझा लूं, पर वो भी 1 महीने से गांव गई थी। अब ये 4 दिन कैसे करेंगे मुझे नहीं पता था। जब संता आएगी तब तक तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बाजार से सब्जी खरीदी। उस दुकानदार को कितने पैसे दिए ये भी पता नहीं चला, और कौन सी सब्जी ले रहा है उस पर भी ध्यान नहीं था। तभी एक ऑटो में शांता जैसी औरत जाती हुई दिखी। अब मैं उसका पीछा करने लगा, पर वो बहुत दूर निकल गई थी। मैंने ठीक से देखा भी नहीं था कि वो शांता है या कोई और, पर मुझे थोड़ा सुकून मिल गया था। मैं घर आया और पूजा को झट से सब्जी देकर शांता के घर की तरफ निकल पड़ा। पूजा बोली जानू कहाँ जा रहे हो? पूजा ने पूछा भी, मगर मैंने गुस्से में उसे सही जवाब नहीं दिया। अविनाश, जो कि मेरा मित्र है, मैंने उसका नाम बताया और झट से निकल गया। मैं शांता के घर के बाहर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुला था। मैं बहुत खुश हुआ और मेरे मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। मैंने उसके घर के बाहर जाकर उसे आवाज दी। शांता बाहर आई। वो खुशी से और चौंक कर बोली, अरे साहब, आप और यहाँ? इतने दिन बाद उसे देख रहा था तो मैं उसे देख कर खो गया। तब शांता ने जोर से आवाज दी, साहब कहाँ खो गए आप? मैंने पूछा, हाँ शांता, तू कब आई? साहब, मैं कल रात को ही आई हूँ। मैं आपको यही बताने के लिए फोन कर रही थी, पर आपका और मेम साहब का फोन नहीं लग रहा था। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। उसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पीछे से हॉर्न बजा दिया। साहब, ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एकदम पागल सा हो गया था। आप इतने बेचैन क्यों हो? आप यहाँ बैठिए और पानी पीजिए। साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या हुआ है? शांता, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को समझ सकती हो। शांता, तुम्हें तो पता है कि मैं बिना वो के ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रह सकता हूँ, पर यहाँ मैंने 1 साल से अधिक समय से वो नहीं किया। अब अगर मैं 2 दिन तक और ऐसा ही रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज शांता, मेरी मदद करो। शांता, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। पूजा, मेरी हालत समझ नहीं रही है, तू तो मेरी हालत समझ ले। शांता बोली, साहब अभी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं कल आपके घर आऊंगी, तब तक आप शांत हो जाइए। मैं जरूर आऊंगी। पर शांता, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। साहब प्लीज, आप मेरी मजबूरी समझिए। आप अभी यहाँ से जाइए तो ठीक है। मैं अपने जज्बातों को काबू में रखता हूँ।
पर कल सुबह पूजा 7:30 बजे घर से निकलेगी, तुम 9 बजे तक आ जाना, प्लीज देरी मत करना। तब शांता बोली, हाँ साहब मैं आ जाऊंगी। मेरा वहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ से मुझे जाना पड़ा। बस सुबह 9 बजे का इंतजार था। सुबह होते ही पूजा दिल्ली के लिए निकल गई। अब बस मुझे शांता का इंतजार था। दिन के 9 बज गए थे। मैं घड़ी और दरवाजे की तरफ ही घूर रहा था। घड़ी में 9:20 हो गए और अभी भी शांता नहीं आई थी। मैंने उसे कॉल किया लेकिन लग नहीं रहा था। अब मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने 10 मिनट बाद फिर से कॉल किया, फिर भी नहीं लगा। आखिर में 9:40 बजे उसका कॉल लगा। वो कहने लगी, साहब बस अभी निकल ही रही हूँ, मेहमान आए थे, शांता जल्दी आ जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ साहब मैं आ रही हूँ। मैं फिर से उसकी राह देखने लगा। पूरे 20 मिनट इंतजार के बाद मैंने फिर से उसे कॉल किया। अब मेरा दिमाग गर्म हो गया था। मैंने उसे कहा, आ रही है या नहीं, या मैं आऊं वहीं पर? कब से निकल गई कह रही हो, अब तक नहीं पहुंची? साहब ऑटो नहीं मिल रहा, पैदल आ रही हूँ। आखिरकार 10 बजे दरवाजे पर बेल बजी तो मेरी जान में जान आई। 1 सेकंड की भी देर किए बिना मैंने दरवाजा खोल दिया। शांता दरवाजे पर अपने पल्लू से पसीना पोंछ रही थी। मैंने उसके हाथ को पकड़कर झट से अंदर खींच लिया, दरवाजे को लॉक कर दिया और सीधा उस पर चढ़ाई कर दी। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। कुछ देर बाद फिर से खेल खेला। उस दिन कुल 3 बार मैच हुआ। फिर मैंने उसे 1000 रुपए दिए। फिर वो सब के बाद वो अपने घर चली गई, क्योंकि 3 मैच खेलने के बाद काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। दोस्ती हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।